माँ गंगा के अवतरण की कहानी हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत और रामायण से जुड़ी हुई है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा मुख्य रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। इसे गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है और यह एक बहुत ही सुंदर और गहरे धार्मिक प्रतीक से जुड़ी हुई कथा है। भगवान शिव के आशीर्वाद से गंगा की उत्पत्ति होती है। पहले गंगा स्वर्ग में निवास करती थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा को पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता पड़ी जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। राजा भागीरथ की तपस्या। राजा भागीरथ के पूर्वजों पर एक श्राप था जिसके कारण वे जल समाधि में डूबे हुए थे। राजा ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। गंगा का पृथ्वी पर आना। गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का वचन दिया। जब गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण की तैयारी की तो उसका वेग इतना तीव्र था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता और सब कुछ नष्ट हो जाता। भगवान शिव का हस्तक्षेप। गंगा के प्रचंड वेग को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया। इससे गंगा का वेग शांत हुआ और धीरे धीरे वह पृथ्वी पर आई। इस घटना के कारण गंगा को भागीरथी कहा जाता है क्योंकि भागीरथ ने उसे पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया था। गंगा का अवतरण। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया और फिर गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा भागीरथ के साथ गंगा ने अपने पवित्र जल से अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और वह एक पवित्र नदी के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। गंगा के जल को स्नान और तर्पण के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यह हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। महत्व। गंगा का अवतरण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और जीवन के लिए भी गंगा का जल पवित्र और शुद्ध माना जाता है। गंगा को जीवनदायिनी और पुण्यदायिनी नदी के रूप में पूजा जाता है।